दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक दिन बीत रहा होगा। बीतना भी चाहिए। दिन देखिए ऐसे ही एक रूटीन बना लीजिए और उसी रूटीन को फॉलो कीजिए। और रूटीन हेल्दी होना चाहिए। एकदम एक हेल्दी रूटीन बनाइए। मॉर्निंग से लेके नाइट तक का एक रूटीन बना लीजिए। देखिए ये वक्त ऐसे ही गुजारना पड़ेगा। सुनिए सबकी, करिए मन की। काफ़ी बातें हो रही हैं। देखिए बातें जितनी भी हो रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि वायरस से कोई ये डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं, एकदम आम जिंदगी बिताते रहिए। ठीक है, उनकी भी सुनिए। और भी लोग हैं, कुछ यूट्यूबर लोग का भी मैं कल देखा, यूट्यूब में उनका आया था वीडियो। वो लोग भी कह रहे थे कि उनके फादर जो है सो सुबह मॉर्निंग में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, चिंता में रहते हैं, फिर पूरा दिन भर न्यूज़ देखते हैं और बोलते हैं कि ये मीडिया वाले खामखा जो है सो वायरस का मुद्दा उठा के चल रहे हैं। असल में इसमें कोई दम उम नहीं है। इसको बिल्कुल एक तरफ से ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उनकी भी सुनिए। प्रधानमंत्री जब बोलते हैं कि 2 गज की दूरी बनानी चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, ज़रूरी हो तो निकलना चाहिए, उनकी भी सुनिए। लेकिन देखिए कुल मिला के एक चीज़ देखिए, वो है डेटा। मैं ऑलवेज डेटा की बात करता हूँ, इसलिए कि लिखित जो होता है ना, लिखित को इनकार नहीं किया जा सकता है। बोलने के लिए कोई कुछ भी बोल दे। जब हम वर्ल्डोमीटर देखते हैं, जब हम कोविड-19 का डेटा देखते हैं जो इंडिया का है, देखिए टेस्टिंग ठीक है, 1,27,000 टेस्टिंग पर डे हो रहा है, 25,000 टेस्टिंग, यानी टेस्टिंग अधिक हो रहा है। केसेस भी जितना टेस्टिंग करेंगे उतना केसेस आएगा। केसेस है, सोसाइटी में केसेस बहुत है, ज़रूरत है टेस्टिंग की। टेस्टिंग उतना हो नहीं पा रहा है पॉपुलेशन के हिसाब से। कल एक और चीज़ मज़ेदार सुनने में आया। सरकारी अधिकारी थे, नाम लेना ये सब उचित नहीं है, सुनिए सबकी। देश आज़ाद है, अपनी विचार को आप रख सकते हैं। उनका कहना था कि इंडिया 7वें स्थान पे है, लोग इसको बेकार का हाईलाइट कर रहे हैं। इंडिया का पॉपुलेशन सबसे अधिक है, इसलिए वो बाकी देश जो है उसका पॉपुलेशन कम है, क्षेत्रफल कम है। तो पता नहीं, हमको समझ में नहीं आया। चीन 17वें स्थान पे है, 17th पोजीशन पे चीन है और हम 7th पे हैं आउट ऑफ 215 कंट्रीज। चीन का पॉपुलेशन तो हमसे ज़्यादा है, वर्ल्ड में नंबर 1 है। इतना तो हमको कल तक यही, अभी तक यही जानकारी है कि चीन का पॉपुलेशन सबसे अधिक है। फिर हम 7th पे क्यों हैं? हमको चीन के बाद होना चाहिए था, नंबर 18 पे। जब चीन नंबर 17 पे है, उसकी पॉपुलेशन सबसे अधिक है। और सबसे मज़ेदार बात है कि वायरस लगता है कि वो निकला भी वहीं से, उसके बावजूद वो नंबर 17 पे है और हम चले गए 7th पे और तैयारी कर रहे हैं 6th और 5th की, बहुत तेज़ी से, काफ़ी तेज़ी से। और चीन वहीं बैठा हुआ है नंबर 17 पे। पॉपुलेशन के हिसाब से हम लोग नंबर 2 हैं, हम लोग को 18th पे होना चाहिए। हम लोग क्यों 7th पे हैं? पता नहीं। हम इसका अगर हमको जवाब मिल जाए तो हमको खुशी होगी जान के, क्या कारण है, वजह क्या है। हम लोग दिमाग में कमज़ोर हैं? नहीं, चीन से भी दिमाग में हम लोग तेज हैं। चीन कॉपी करता है, हम लोग इनोवेट करते हैं। देखिए चीन घटिया सामान बनाता है, हम लोग अच्छा सामान बनाते हैं। जब हमारे बकेट वॉशिंग मशीन का बहुत लोग इंक्वायरी करते हैं और बोलते हैं कि भाई साहब ऑनलाइन में तो ये बहुत सस्ता बिक रहा है, आपके यहाँ ये महंगा क्यों है? तो भाई साहब मैं उनके लिए एक जानकारी देना चाहता हूँ, वो सब चाइनीज़ है, लोग ले रहे हैं और उसमें अपना लेबलिंग कर रहे हैं, बेच रहे हैं। अब उनकी क्वालिटी बहुत इंफीरियर है। इवन कि उनका कैबिनेट जो है सो वो जो बाल्टी जिस प्लास्टिक से बनता है ना, उस प्लास्टिक से बना हुआ है। तो जाहिर से हम लोग नाइलॉन रेजिन मिक्स करके बहुत बढ़िया कैबिनेट बनाते हैं, ताकि जब बेरिंग, जब उसमें स्पीड में मोटर चलता है तो बेरिंग हीट होता है। और बेरिंग कहाँ लगा हुआ है? तो प्लास्टिक में लगा हुआ है। अब बेरिंग हीट हो जाएगा तो प्लास्टिक को थोड़ा फैलाने का काम करेगा। देखिए टेक्निकल पे बात करता हूँ। और अगर आपका प्लास्टिक बहुत कमज़ोर है, पतला, आप कॉस्ट घटाने के लिए पतला कर दिए, प्लास्टिक को कमज़ोर कर दिए, वो हीट होगा, बेरिंग में गैप आएगा, ढक 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 हल्का हल्का नॉइस जनरेट करेगा। आप मोटर एल्युमिनियम वाइंडिंग कर दीजिएगा, उसकी लाइफ नहीं होगी। देखिए मेरी बातों में हो सकता है आपको 3 मिनट ही काम का बात नजर आए,
कोशिश कीजिएगा इसको पूरा देखने का। जो नए भाई लोग जुड़े हैं उनके लिए मैं अपना परिचय दे देता हूं उनको। मेरा नाम संजीव वर्मा है, मैं पटना का रहने वाला हूं, बिहारी हूं, बिहारी, और एक एमएसएमई हूं। दूसरी बात, मैंने 2014 में सीलिंग फैन लगाने का प्लांट का योजना बनाया और आईसीआईसी बैंक का जो धोखाधड़ी मेरे साथ किया उन्होंने, उसका पूरा जानकारी के लिए कृपया कर वॉल्यूम 1 को और 2 को जरूर देखिए। आपको पता चल जाएगा मेरा यूनिट आज क्यों बंद पड़ा है। मैं बार बार बोलता हूँ, बैंक का कर्ज, कोई भी कर्ज जिंदगी में कोशिश कीजिए नहीं लेना चाहिए। आज डॉक्टर लोग बोल रहे हैं कि चिंता से लोगों को डायबिटीज हो रहा है। देखिए, आज काफ़ी लोग चिंतित हैं, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल किसी भी तरह से चिंता और पैनिक मत कीजिए। अगर पैनिक और चिंता कीजिएगा, चिंता से आपको रोग होगा और रोग से फिर आप ग्रसित हो जाइएगा तो एक नया समस्या हो जाएगा। इसीलिए जो है, जैसा है, जो भी स्थिति है, उसमें अपने आप को ढालने का कोशिश कीजिए। एक रूटीन बनाइए। मैंने अपना एक रूटीन बना लिया है। मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, चाय पीता हूँ और 8 बजे आपसे बातचीत करने आता हूँ, एकदम नियम से। और बातचीत करने के बाद सबसे पहले मेरा काम होता है कि जो रिकॉर्डिंग हुआ है उसको पहले खुद देख लूँ, और खुद देखने में अच्छा भी लगता है। खुद की रिकॉर्डिंग है, खुद देखिए, काफ़ी इंटरेस्ट मिलता है। और अगर उसमें कोई कमी बेसी या कुछ स्लिप ऑफ टंग हो गया है तो डिस्क्रिप्शन में जाके मैं उसके लिए क्षमा मांग लेता हूँ। उसके बाद मैं उसको अपलोडिंग में लगा देता हूँ और 10 बजते बजते तक ये वीडियो, मैं जब से ये नया इंटरनेट का कनेक्शन लिया हूँ, और देखिए हर चीज़ का एक वक्त होता है। मेरी बातों से हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलता हो, और मिल भी रहा है, लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन मेरी आपसे एक अपील है, मैंने लक्ष्य बनाया है 1 लाख सब्सक्राइबर का। और लक्ष्य क्यों 1 लाख का बनाया वो भी मैं बता देता हूँ। 1 लाख सब्सक्राइबर जिस दिन मेरा हो जाएगा ना, यूट्यूब हमको एक सिल्वर प्ले बटन देगा। सिल्वर प्ले बटन एक छोटा सा सील्ड टाइप का होता है, वो कोई सिल्वर का नहीं होता है, सिल्वर कलर का होता है। इसीलिए अब वो देखने में अपने अच्छा है कि यूट्यूब में इतना दिन मेहनत किए हम, तो हमको एक यूट्यूब की तरफ से कुछ मिला। तो फर्स्ट जब आपका 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएगा तो यूट्यूब आपको एक सिल्वर प्ले बटन वहाँ से आपके पते पे भेजता है। आप देखिएगा, इसके बारे में आप जानकारी लीजिएगा ना, सिल्वर प्ले बटन आप यूट्यूब में लिखिएगा तो भाई लोग का वीडियो आ जाएगा, उसको देखिएगा। और जब आपका 10 लाख सब्सक्राइबर हो जाएगा जिस दिन, उस दिन आपको गोल्डन प्ले बटन देगा। और शायद 1 करोड़ सब्सक्राइबर पे ऐसे ही कुछ है जो डायमंड प्ले बटन देता है। असल में ये कोई गोल्ड या डायमंड कोई नहीं होता है, कलर का सिर्फ है। एक अच्छा लगता है, मैंने मेहनत का आपको एक पुरस्कार मिला। पुरस्कार मेडल का कोई कीमत नहीं होता है, इसमें आप लोग की मदद चाहिए। देखिए, मैं पैनिक की बात बोला, पैनिक करने से होगा क्या। आज देखिए एक और चीज़, एक बड़ा मजेदार एक फोटो आया, एक कछुए का फोटो आया। वो अपने कवच के अंदर था, अब उसके बाद वो कवच के बाहर दिखाया गया। ये जो लॉकडाउन 4 था ना, वो कछुआ था कवच के अंदर, बस इतना ही समझिए। और अनलॉक जो लॉकडाउन 5 है, उसके अंदर जो अनलॉक 1 है, वो कछुआ अब कवच से बाहर है। जब तक वो कवच में था सेफ था, और अब कवच के बाहर है मतलब वो अनसेफ है। देखिए, कुल मिला के मैं आपको बोलता हूँ, जो मैं समझा हूँ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ, बचाव ही एक रास्ता है। अगर आपके घर में बच्चे हैं, कोशिश कीजिए जब तक इस रोग का वैक्सीन नहीं आ जाए ना, स्कूल खुल भी जाए, कोशिश कीजिए स्कूल मत भेजिए। कुल मिला के देखिए, बच्चे एक दूसरे से खेलेंगे ये सब, और बच्चे अगर कैरियर बन के घर में आएंगे, पहले देखिए उनको आप क्वारंटाइन कीजिएगा। बच्चे को, वो बेचारा समझ नहीं पाएगा कि कैसे क्वारंटाइन का जिंदगी घर में रह के कैसे, और संभव नहीं है। अब मैं बार बार बोलता हूँ, जो मिडिल क्लास फैमिली है, जिसको स्ट्रगलिंग क्लास का मैं नाम दिया हूँ, उनके घर में इतना स्पेस होता नहीं है। एक कमरा में आप किसी को क्वारंटाइन कर दीजिए, 5-6 मेंबर है, अगर 5-6 में से मान लीजिए कि 4 मेंबर को हो गया, तो आप किसको किसको क्वारंटाइन करेंगे। ये संभव नहीं है। बचाव ही एक रास्ता है। कोशिश कीजिए, काम तो करना है। देखिए, मजबूरी है, पैसा गवर्नमेंट से मिलेगा नहीं, तो काम करना है। अभी इसके पीछे, सबके पीछे वजह देखिए, कुल मिला के हम लोग हैं।
कुल मिला के हम लोग हैं। हमने कभी भी नौकरी करने का सोचा नहीं। कल एक भाई साहब थे कटिहार के, उनका फ़ोन आया था, वो कहीं गुजरात में जॉब कर रहे हैं। उनका छोटा भाई सीलिंग फैन के काम में इंटरेस्ट उसको आया और वो हमसे जानकारी ले रहे थे। तो मैं उनको सिर्फ एक बात बोला कि भाई साहब, बातचीत हमसे करने के पहले आप कुल मिला के एक काम कीजिए, मेरे इस सीरीज़ का वॉल्यूम नंबर 9 से देखना चालू कीजिए। वॉल्यूम नंबर 1 to 8 जो भी चर्चा है ना, वो बैंक लोन और ये धोखाधड़ी इसी की बातें हैं, लगभग इन्हीं की बातें। जब 9 नंबर वॉल्यूम से मैं बिल्कुल बिजनेस की बातें करना लगा हूँ एकदम। और देखिए, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ। आप लोग मेरे से जुड़ रहे हैं, खुशी हो रही है। आप लोग कोशिश कीजिए कि मेरा जो लक्ष्य है, मैंने जो लक्ष्य निर्धारित किया है 1 लाख सब्सक्राइबर का, इसमें आप लोग का ही मदद चाहिए। आपसे कोई मैं पैसा नहीं मांग रहा हूँ। अगर किसी वॉल्यूम में मैं मदद मांगा हूँ तो मैं डिस्क्रिप्शन से अकाउंट नंबर हटा दिया। मुझे मदद नहीं चाहिए। बड़ा खराब लगता है। एक गुजरात के भाई ने जो 1000 रुपया दिया ना, उनको लौटाना है और मैं लौटाऊंगा, अपने ताकत से लौटाऊंगा उनको। दिन आने दीजिए। अभी कमाई बंद है, कमाई होगी। मैं हमेशा उसको, सोने के पहले भी मुझे खटकता है कि उनका वो 1000 रुपया, किसी से पैसा लेना। एक MSME था, सोचिए, आज मैं 25-30 करोड़ का मालिक होता, 1000 लोग मेरे कारखाना में काम करते रहते, कम से कम 1000। लेकिन ये जो धोखाधड़ी का मामला है ना, बहुत खराब है। किसी को, देखिए, कभी भी जिंदगी में किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। लोग सोचता है कि किसी को धोखा दे दिया, अरे ठीक है, आपने 100 को धोखा दिया, हो सकता है 100 में से कोई एक खड़ा हो जाए आपके खिलाफ और आपकी जिंदगी को तबाह कर दे। मैं वो हूं। मैं कई लोगों को ये धोखा देते आए हैं, ICICI बैंक वाले। धोखाधड़ी में ये भारत के नंबर 1 बैंक है। मैं नहीं कह रहा हूं, आप गूगल कर लीजिए। नंबर 2 में SBI का नाम आएगा, नंबर 3 में HDFC आएगा, नंबर 4, 5, 6 में काफ़ी बैंक हैं। देखिए, फ्रॉड स्टाफ लोग करता है, उसके पीछे उन लोग का वजह जो भी हो, देखिए, हम इस पे एक्सक्यूज नहीं हो सकता है ना। आप कोई जुर्म कर रहे हैं और इसके पीछे आप कोई वजह दे रहे हैं, ये गलत है। जुर्म में साझेदार अगर आप हैं तो भी आप उतना ही दोषी हैं, और आपको सजा ठीक है थोड़ा कम, किसी को ज़्यादा, वो तो न्यायालय का काम है। वो तो जज साहब सोचेंगे किसको कितना सजा देना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि लोग सोचते हैं कि धोखा वो दूसरे को दे रहे हैं। आज मैं मजबूती से ICICI बैंक के उन 9 अधिकारी के खिलाफ आवाज उठाया हूँ, बिल्कुल मजबूती से, हिम्मत के साथ। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है ना, तो पहले हिम्मत जुटाइए। देखिए, विपत्ति में कभी भी पैनिक करने का मत सोचिए। ठीक है, वायरस है तो है, क्या है, कुछ नहीं। बचाव से जिंदगी बिताना है। काम अगर आप करना है तो करना है। अगर आप बाहर जाके नहीं काम कर सकते हैं तो आज के डेट में बहुत सारा दुकान बंद हो गया है, बहुत सारा धंधा बंद हो गया है। ये सोशल मीडिया का बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ, ये बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। आज मैं क्या बात करता हूँ, कुछ बात नहीं करता हूँ, मैं अपना अनुभव शेयर करता हूँ। आपके पास भी जिंदगी में कुछ ना कुछ अनुभव होगा। कोई गीत गाता है, कोई कविता लिखता है। आप कविता लिखते हैं, आप कविता का एक चैनल खोल दीजिए, 5 मिनट डेली कविता बोलना चालू कीजिए। आप धीरे धीरे कीजिएगा, धीरे धीरे लोग जानेंगे आपको, और धीरे धीरे आपके व्यूअर्स बढ़ते रहेंगे, और एक समय आएगा कि आपको आमदनी से भी ये सपोर्ट करेगा। तुरंत नहीं होगा। यूट्यूब में ऐसा नहीं कि आज आप दुकान खोले और कल से आपको पेमेंट आना चालू हो गया। कम से कम 1-2 साल आपको धैर्य रखना पड़ेगा। देखिए, मैं अभी 1 महीना भी नहीं हुआ हूँ ठीक से एकदम, मैं यूट्यूब को बिल्कुल लक्ष्य बना दिया हूँ। लक्ष्य बनाया हूँ 1 लाख सब्सक्राइबर का, महीना दिन भी नहीं हुआ है। मैं डेली आता हूँ, आपसे 33 मिनट बात करता हूँ, 33 मिनट्स बात करता हूँ। आप भी कोशिश कीजिए, आपको जो भी आता हो, जो भी एक्सपीरियंस हो, कुछ ना कुछ नॉलेज आपको जरूर होगा। आप YouTube में एक चैनल अपना बनाइए। कैसे चैनल बनाना है, इसके लिए बहुत सारा वीडियो उपलब्ध है। लेकिन एक चीज मैं जहां तक एक्सपीरियंस किया हूं, लेकिन चैनल बनाने के बाद कोशिश कीजिएगा जो भी कंटेंट आपको देना है डेली देने का कोशिश कीजिए। एक समय बना लीजिए, आपने प्रेजेंस का टाइम बताइए कि हम इस समय डेली आएंगे।
आपका जब दुकान, मान लीजिए आप कोई दुकान खोलते हैं और कैजुअली कोई कभी खोले कभी नहीं खोले, ग्राहक वैसे नहीं आता है। ग्राहक को मालूम है कि ये दुकान रोज खुलता है, इवन कि संडे हो, 24/7 आपको अपना दुकान अगर खोलिएगा, आपके यहाँ ट्रैफिक हमेशा ज़्यादा रहेगा, ग्राहक का भीड़ हमेशा रहेगा। और हमेशा मैं एक बात बोलता हूँ कि ग्राहक देवता होता है, ग्राहक को सर्वोपरि रखिएगा, हमेशा ग्राहक का स्वागत कीजिए, हंस के उनके साथ, मुस्कुरा के उनके साथ बात कीजिए। मैं बताया था कि आपने सुना है, बहुत लोग नए जुड़े हैं, मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा, अगर जो लोग पहले से सुन रहे हैं अगर दोबारा सुनने को हो तो उसके लिए माफ़ी, लेकिन बताना काफ़ी आवश्यक है। देखिए, एक दुकानदार था किराना का, मैं ये अपना निजी अनुभव बता रहा हूँ। जब मैं उसके यहाँ जाता था ना, पहले वो अपना जार ओपन करके उसमें से 2 छोटी इलायची देता था, कोई कॉस्ट उसका नहीं लेता था, उसके कॉस्ट से ज़्यादा उसको बेनिफिट होता था। ये उसका वेलकम करने का एक तरीका था। आप भी कर सकते हैं, अगर आप शॉपकीपर हैं, आप छोटा छोटा बिसलेरी का बोतल आता है, छोटा छोटा, गर्मी है, अगर कोई कस्टमर आता है ना, फर्स्ट उसको ऑफर कीजिए। वाटर काफ़ी नेसेसिटी है, ये जो कॉस्ट है ना, आप जोड़िएगा, 1 महीने में आपने कितने लोगों को पानी पिलाया और उसमें कितना रुपया आपका खर्च हुआ। आप देखिएगा, सेल को निकालिएगा ना, सेल का परसेंटेज का, अगर आप लास्ट मंथ का सेल निकालिए या पिछले साल का सेल निकालिए, और जब से आपने कस्टमर की तरफ ध्यान देना चालू किया है, कस्टमर को वेलकम करना चालू किया है, उस समय का सेल का जरा रेशियो निकालिएगा, प्लस में मिलेगा आपको, बिल्कुल प्लस होगा, आपके यहाँ लोग आना चाहेंगे। देखिए, मैं परिवार की भी बातें आपसे शेयर करता हूँ। देखिए, जब परिवार किसी का थोड़ा सा डैमेज होता है ना, तो कहीं ना कहीं तो आदमी को बोलना है ना। अब मैं पेड़ के आगे जाके बोलूं, उससे बेटर है मैं आपके साथ बोलूं। आखिर कुल मिला के 6800 लोग अभी तक मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अच्छा है, इधर जो मेहनत किया हूं मैं, उससे लगभग 100-150 सब्सक्राइबर मेरे इन बैंक लोन के सीरीज से ऐड हुए हैं। लेकिन मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, अब आपका काम है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं रोज कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग मेरी मदद कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को मेरे साथ जोड़ने का कोशिश कीजिए। देखिए, गांधी जी एक लक्ष्य बनाए थे, देश को अंग्रेज से मुक्त करने का। चले अकेले थे, लोग जुड़ते गए, देश आज़ाद हो गया। मैं भी अकेला चला हूँ, आप लोग का मुझे मदद चाहिए, आप लोग का मुझे साथ चाहिए। मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांगता हूँ, और सही पूछिए तो अगर 10-20 लोग को रोज़ आप भेजना चालू करेंगे मेरी लिंक को, तो हो सकता है कि कुछ लोग मेरे साथ उसमें से जुड़ जाएं। देश बहुत बड़ा है, आबादी देखिए 135-140 करोड़ भारत की आबादी है, मैं लाख लोग मांग रहा हूँ। आउट ऑफ 140 करोड़ 1 लाख इज़ नथिंग। लोग, अच्छे अच्छे यूट्यूबर का मैं वीडियो देखता हूँ, वो अपलोड करते हैं, विद इन 10 मिनट्स 1 मिलियन व्यूज़ आता है, क्योंकि उनके यहाँ सब्सक्राइबर भी 10 मिलियन है, तो 10% व्यूज़ तो 10 मिनट में आ जाता है। तो मेरा जो इधर का सब्सक्राइबर है ना, वो बैंक लोन वाले, वो लोग व्यूज़ देते हैं। मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, शाम शाम तक वो 25-30 व्यूज़ उसमें आ जाता है, और धीरे धीरे व्यूज़ देख रहे हैं बढ़ रहा है। देखिए, थोड़ा सा पर्सनल हो जाता हूँ, अगर आपको बुरा लगता हूँ तो कृपया माफ़ कीजिएगा, लेकिन मेरे पास शेयर करने के लिए कोई है नहीं, किसी से मिल नहीं सकता हूँ, बातचीत नहीं कर सकता हूँ, और आपसे एक मेरा जुड़ाव होते जा रहा है। मैं एक चीज़ बोला, जब से ये वायरस आया ना, मैं खरीदारी बाहर से करना उचित समझा, क्योंकि देखिए, जो चीज़ देखा कि जो ये हॉकर्स लेके आ रहे हैं सामान, इसमें भी बहुत तरह का चीज़, मतलब बहुत तरह का दिमाग, तो मैं क्या करता था कि 15 दिन या 1 सप्ताह में बाहर निकलता था, और एक बार जो भी ग्रोसरी का सामान हो, सब्जी का हो, जो भी ज़रूरत हो, जो भी रिक्वायरमेंट हो, उसको जाके लाता था, और बहुत हिफाजत से उसको क्वारंटाइन कुछ देर कर देता था। उसके बाद उसको धो के, अब दूध का पैकेट है तो उसको मैं डिटॉल साबुन से पहले वॉश करता था और अच्छा से पानी से धो देता था, और उसके बाद जाके रेफ्रिजरेटर में रख देता था। सब्जी वगैरह को भी बढ़िया से धोता था, लेकिन उसमें डिटर्जेंट नहीं लगाता था। सब्जी को थोड़ा देर धूप में रख दिया, फिर थोड़ा वॉश कर दिया, मैंने इतना मैं केयर लेता था। और ये सब करने के बाद मैं स्नान कर लेता था, क्योंकि ये सब चीज़ को छू रहा हूँ। आलू आया तो उसको बास्केट में रख दिया, प्याज को भी ठिकाना लगा दिया, मतलब ये कर रहा था। अब कल बड़ा दुख हुआ,
मेरी बड़ी बेटी देखी, उसको भुट्टा बहुत पसंद है। ठीक है, भुट्टा, अभी देखिए भुट्टा के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, भुट्टा यानी कॉर्न, अगर आप नहीं समझ रहे, मकई जो होता है, काफ़ी लोग, हम लोग यहाँ बिहार में उसको भुट्टा बोलते हैं, और कई जगह उस जो कॉर्न होता है जिसको छील के। अब देखिए सबसे बड़ा चीज़ है कचरा फेंकने का। मैं भुट्टा बाहर में हमको दिखता था, लेकिन फिर भी मैं नहीं ला रहा था घर में। उसका वजह मुख्य क्या था कि उसको जब छीलते हैं ना तो बहुत सारा कचरा निकलता है उसमें से, और तब अंदर से भुट्टा निकलता है, और थोड़ा सा दाना खाने के बाद फिर उसमें से जो बीज का हिस्सा है वो भी आपको फेंकना है। कचरा फेंकना ऐसे ही आफत है। मैं 2 दिन 3 दिन पे जाता हूँ, हम लोग 3rd फ्लोर में रहते हैं, कचरा वाला नीचे रेगुलर वो आता भी नहीं है, लेकिन जब आता है तो फिर उसको जाके तो कचरा तुरंत इकट्ठा हो जाता है। तो मेरी कोशिश रहती है कि वैसा काम किया जाए जिससे कचरा कम निकले। लेकिन मेरी बड़ी बेटी गई, चूँकि अभी थोड़ा सा हमसे उसका ये मनमुटाव हो गया है। उस मैंने जो उसकी मौसी है, कल के वॉल्यूम में मैं बोला हूँ, वो उसको प्रवोक करती है, प्रवोक कर रही थी कि अभी उसको पढ़ना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ कि देखिए जितना पढ़ के आप जाइएगा, अगर आपको जॉब करने का इच्छा है, मैं तो बोलता नहीं हूँ जॉब करने के लिए, लेकिन अगर आपको जॉब करने का इच्छा है तो जितना ज़्यादा क्वालिफिकेशन लेके जाइएगा उतना अच्छा आपको पैकेज मिलेगा। कम पढ़ा लिखा आदमी को छोटा जॉब मिलता है, ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी को बड़ा जॉब मिलता है। इसीलिए मैं उसको बार बार बोलता हूँ कि ठीक है, अरे क्या दिक्कत है भाई, इंटरमीडिएट एक बार नहीं हुआ, हम दूसरा बार मेहनत करके निकालेंगे। सीए में क्या होता है कि एक फाउंडेशन होता है। अगर जो भाई लोग सीए के बारे में नहीं जानते हैं, मैं भी नहीं जानता था, लेकिन चूंकि मेरे बेटी लोग सीए कर रही थी, कर रही भी है, एक बेटी लगी हुई है उसमें, और लगे रहने से सफलता बिल्कुल मिलेगा। बड़ी बेटी को इंटरमीडिएट में फेल कर गई और उसके बाद उसका डाइवर्सन खोज रही है, कभी इधर कभी उधर, छोटा मोटा काम के लिए वो खोजते रहती है। अब बार बार फ्रॉड के चुंगल में फंसते फंसते बच रही है। 2 बार तो मैं उसे बचा लिया। एक बार वो 1000 रुपया देते देते बची, और ये जो 2750 रुपया एक फ्रॉड को दे दी थी, लेकिन मैंने उससे वो पैसा रिफंड निकलवा लिया। भले मैंने वजह जो भी हो, आप उसको शायद वॉल्यूम नंबर 29 या 30 में मैं इसकी चर्चा किया हूँ, आप देखिएगा। और मैं आपसे एक अपील करता हूँ, अगर आप मुझसे नए जुड़े हैं ना, तो कृपया कर वॉल्यूम 1 से मेरे देखना चालू कीजिए, कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगा। ये 33 मिनट्स में 3 मिनट काम का तो जरूर मिलेगा। वो गई नीचे, हॉकर से भुट्टा ली। अब भुट्टा लेके मजे से, लग रहा है कि अब कोई वायरस है ही नहीं। अगर भाई वायरस नहीं है, लोग ऐसा समझ रहे हैं कि वायरस अब नाम का कोई चीज नहीं है, तो ये डेटा क्यों बढ़ रहा है? क्यों हम लोग ये अनलॉक 1 में हैं? हम लोग को तो एकदम आज़ाद होना चाहिए, सिनेमा हॉल वगैरह एकदम पहले की तरह खुल जानी चाहिए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, 2 गज की दूरी सिनेमा हॉल में कहाँ से मेंटेन होगा? 2 गज दूरी मेंटेन करने के लिए आपको आगे का 2 रो छोड़ देना होगा। एक एक गज पे एक रो होता है, गज यानी 3 फुट, 3 फुट का 1 गज होता है, ठीक है? तो 2 रो आगे का छोड़ देना होगा, 2 रो पीछे का छोड़ देना होगा। सिनेमा हॉल की मैं बात कर रहा हूँ। 2 सीट नहीं, 3 सीट छोड़ना पड़ेगा, 2 गज करीब, इसलिए कि 1.5 फुट का तो सीट होता है। तो 3 या 4 सीट लेफ्ट में छोड़ देना होगा, और 3 या 4 सीट राइट में आपको छोड़ देना होगा। तब जाके 2 गज के रेडियस में आप बैठे रहेंगे, आप बिल्कुल सेफ होंगे। और एक और चीज करना होगा, जैसे एक छोटा सा पेपर टाइप का चीज हर बार चेयर पे बिछाना पड़ेगा आपको, ताकि वो जो भी आदमी व्यूअर आए, एक व्यू फिल्म देखने के बाद उस पेपर टाइप की चीज को आपको हटा देना होगा। मान लीजिए कि वो उनके कपड़े में अगर वायरस लगा हो, सीट में आ जाए, तो ऐसा नहीं, सीट को एक हल्का सा कोई ऐसा डिस्पोजेबल चीज से कवर करना होगा। ये सब संभव नहीं है, सिनेमा हॉल चलाना मुश्किल है। स्कूल में भी ये सब चीज संभव नहीं है, स्कूल भी चलाना संभव नहीं है, ना रेस्तरां में संभव है। ठीक है, हर चीज गलत है। अब क्या गलत है? गवर्नमेंट के साथ एक अपनी तरह की मजबूरी है। देखिए, हमारे बिहार में शराब बैन है, गुजरात में भी बैन है, कई स्टेट में शराब चालू है। लोग कहते हैं कि शराब पीना हानिकारक है, गवर्नमेंट मजबूर है, शराब को गवर्नमेंट अलाउ की हुई है, मजबूरी है, रेवेन्यू का सवाल है। रेवेन्यू का क्यों सवाल आ रहा है? हम लोग क्यों नहीं, हर लोग जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। अधिक से अधिक लोग जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाएंगे, बिजनेस में आएंगे, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का हो, चाहे वो होलसेल का हो या रिटेल का हो,
एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, और जब लोगों को रोजगार मिलेगा, इधर से रेवेन्यू जब ज़्यादा जनरेट होगा ना, कोई ज़रूरत नहीं होगा शराब बेचने का, कोई ज़रूरत नहीं होगा सिगरेट, गवर्नमेंट खुद ही बैन कर देगी। गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए, गवर्नमेंट को आखिर सरकार को चलाना है, इतने लोगों का वेतन देना है, हमारे पुलिस लोग हैं, मिलिट्री के लोग हैं, गवर्नमेंट में बहुत सारा डिपार्टमेंट्स हैं, उन लोगों का कहाँ से वेतन आएगा? तो गवर्नमेंट के सामने मजबूरी है, और उस मजबूरी का हल हम लोग स्वयं कर सकते हैं। हम लोग खुद को सेल्फ एम्प्लॉय कर सकते हैं। हम लोग किसी से नौकरी मांगने की कोशिश मत कीजिए। आज काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए हैं, काफ़ी लोगों ने अच्छा लोन ले रखा था, उन लोगों का फिलहाल एक मॉनिटोरियम पीरियड चल रहा है, लेकिन जो लोग लोन नहीं दे सकेंगे उनका क्या होगा? उनके गाड़ी के किस्त का क्या होगा? उनके मकान का किस्त का क्या होगा? वो लोग जो खर्च बढ़ा चुके थे अब उसका क्या होगा? उन हाउसिंग लोन का क्या होगा? इसके बारे में सोचिए। अब मान लीजिए कि जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हों, सिनेमा हॉल के कर्मचारी हों, वो भी तो कहीं ना कहीं लोन लिए होंगे। अब आप सिनेमा हॉल को 1 साल तक नहीं चलने दीजिएगा, आप खोल भी दीजिएगा, हमको लगता है व्यूवर को भी डर बनते जा रहा है। व्यूवर देख रहा है, न्यूज़ चैनल को आप बंद नहीं कर सकते हैं। आप दुनिया भर का न्यूज़ चैनल में डेली चर्चा वायरस का चल रहा है। मतलब अगर आप न्यूज़ लेने जाइएगा तो न्यूज़ कम, वायरस 90% वायरस की बात हो रही है। पब्लिक देख रहा है, पब्लिक डरता है। हम लोग सांप से डरते हैं ना, हम लोग सांप को देखते हैं, उसको कोशिश करते हैं किसी तरह बाहर निकाल देने का या मार देने का, क्योंकि हम लोग डरते हैं। हम लोग भी वायरस से डर रहे हैं, मौतें हो रही हैं। अमेरिका नहीं संभल रहा है। आज भी अमेरिका में 22,000 नया केस आया है, 1100 डेथ, कभी डेथ घटता है फिर बढ़ जाता है। तो देखिए इसका कोई इलाज नहीं है, बचाव ही है। बचाव तो करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता हमारे पास इसका है नहीं। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ, कर्ज एकदम नहीं लेना चाहिए, उसका सबसे खराब असर परिवार पे पड़ता है। कल मैं आपको अपने बारे में एक बता रहा था, मैं जब केबल टीवी के बिजनेस में आया था, उसको आज कंक्लूड करता हूँ, वो थोड़ा अधूरा रह गया था। मैं बताया था कि मैं पार्टनरशिप की बात करता हूँ, क्यों करता हूँ कि मेरा पार्टनरशिप सही था, मेरे पार्टनरशिप में कभी दरार नहीं पैदा हुआ। वक्त ऐसा आया मैं स्वयं उस पार्टनरशिप से बाहर हो गया, एकदम प्रेम मोहब्बत से। आज भी मेरे पार्टनर के साथ अच्छी बातचीत है, उनको कोई ज़रूरत पड़ता है तो मुझसे फ़ोन करते हैं, मेरा सलाह लेते हैं। क्योंकि संबंध, देखिए पार्टनरशिप मेरा ख़त्म हो गया, हम पार्टनरशिप से अलग हो गए, लेकिन संबंध मेंटेन है। आज भी हम उनसे अच्छी से बात करते हैं, वो भी मुझसे अच्छे से बात करते हैं। रिश्ता बहुत बड़ा चीज़ है। देखिए एक दूसरे से, जितने लोगों से आपका, आज कई अपरिचित लोग हैं मेरे से जुड़ रहे हैं, मेरी बातें उनको अच्छी लगती हैं। हो सकता है मेरे कुछ को लोग को लगता होगा कि आता है खाली बकवास करता है। भाई साहब मैं आम आदमी हूँ, मैं जो बोलता हूँ एक आम आदमी की तरह बोलता हूँ। सिर्फ मेरे में एक प्लस पॉइंट क्या है कि मैं 49 ईयर्स से 45 ईयर्स से बिजनेस कर रहा हूँ। आउट ऑफ 49 ईयर्स की एज में, मेरा उम्र अभी 49 ईयर्स का है, उसमें मैं 45 ईयर्स से एक्सपीरियंस बिजनेस का ज़्यादा है। मेरे कुछ वॉल्यूम में मैंने डिटेल से चर्चा की है, उसको दोहराना ठीक नहीं होगा, उसको जाके आप देखिएगा तो थोड़ा व्यूज़ भी मेरा बढ़ जाएगा। एक ही बात को हर वॉल्यूम में रिपीट करने से कोई लाभ नहीं है। हुआ क्या कि जो देखिए, जब उनका इन्वेस्टमेंट था, जब मैं उनसे पार्टनरशिप में जुड़ा था तो उनका इन्वेस्टमेंट लगभग 30,000 रुपया था केबल टीवी में। केबल टीवी में इन्वेस्टमेंट क्या था, जो कंट्रोल रूम का इन्वेस्टमेंट होता है वही इन्वेस्टमेंट होता है। और दूसरा इन्वेस्टमेंट केबल टीवी के बिजनेस में ट्रंक रूट में करना पड़ता है। एक जो ट्रंक रूट आपका मेन लाइन बनता है, ब्रांच लाइन जो होता है उसमें आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, वो तो आप इंस्टॉलेशन का पैसा कंज्यूमर से लेते हैं, सब्सक्राइबर से लेते हैं, वो उनके पैसे से वो ब्रांच लाइन बनता है। और उतना रुपया सही पूछे तो खर्चा नहीं होता था। हम लोग 500 जैसे इंस्टॉलेशन का लेते थे तो 200 रुपया का तार लगता था, 300 रुपया उसमें से भी बच जाता था, जो फिर हम लोग को मेंटेनेंस के लिए काम आता था। कभी एम्पलीफायर को अपग्रेड करना है, एम्पलीफायर ख़राब हो जाता था तो वहाँ से भी पैसा आता था। तो जब मैं उनसे जुड़ा था तो मैं उनसे पहला पूछा था, देखिए मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, तो कॉमर्स का स्टूडेंट होने के नाते मैं उनसे पहले पूछा था कि आपका अब तक इसमें कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है। वो बोले कि 30,000। तो मैं उनको बोला था कि मैं आपको इसमें अभी 50% नहीं दे पाऊंगा,
ठीक है, अगर आपको मेरे नॉलेज का फ़ायदा इस बिजनेस में उठाना है, आप मुझे पार्टनर बनाइए, 50-50% का बनाइए, और ये जो 15,000 है जो मुझे पर मंथ इनकम होगी ना, उसमें से मैं आपको दे के सधा दूंगा। ठीक है, मुझे किसी का एहसान लेना, सही पूछिए तो एहसान का लोड हमेशा आँख को झुका के रखता है। अगर आप किसी से एहसान लिए हैं, जिस दिन आप उसका एहसान चुका दीजिएगा ना, आपको ताकत मजबूती से फिर उस आदमी का मुकाबला कीजिएगा। एहसान लेने से आदमी थोड़ा झुक जाता है, तो मैं वो काम कभी नहीं किया। मैं उनको बोला था 50-50% का पार्टनरशिप शुरू हुआ, वक्त बीता, उनका परिवार बढ़ा, वो हमसे 10% शेयर और मांगे, मैं दे दिया। फिर वो एक समय आया 6% और शेयर मांगे, मैं फिर भी दे दिया। देखिए, रबर को खींचना चालू कीजिए, इलास्टिसिटी उसमें होता है, लेकिन एक जगह खींचिएगा खींचिएगा खींचिएगा, जाके वो टूट जाएगा। वही हुआ। हम बोले कि भाई प्रेम से अब इस बिजनेस से अलग, अब ये 30, मैं कहाँ 50% पे था, अब मैं 40 से 34% पे आ गया हूँ। अब उसका 30 से लेके कहीं 0% ना हो जाए। उसके बाद चूंकि उनको अब मेरा नॉलेज का उतना ज़रूरत नहीं रह गया था, मैं जहाँ तक 1.5 साल मेहनत करके उस बिजनेस का जितना ज़रूरत का चीज़ था वो लगभग ओपन हो गया था। उनको लगा कि अब संजीव वर्मा का ज़रूरत नहीं है, इसको प्रेम से कैसे अलग किया जाए। उन्होंने उसका, देखिए वो खानदानी व्यापारी हैं, रस्तोगी फैमिली से थे। व्यापारी में जो चीज़ होती है ना कि अधिक से अधिक इनकम, अधिक से अधिक, वो थोड़ा नुकसान होता है। देखिए, सरस्वती का साथ बड़ा जरूरी है और हमेशा जरूरी है। रोड पे जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस का जरूरत है और ऑलवेज जरूरत है, संडे को जिस दिन ट्रैफिक पुलिस रोड पे नहीं होता है उस दिन जाम लगने लगता है। तो सरस्वती का जरूरत है। नतीजा क्या हुआ कि मैं प्रेम से पार्टनरशिप से अलग हो गया और अपना शेयर, एक पड़ोस के केबल टीवी ऑपरेटर थे, उनको अपना शेयर सेल करके मुझे वहाँ से लगभग उस वक्त 1,20,000 रुपया वो दिए थे, जो पड़ोस के केबल टीवी ऑपरेटर थे। उसके बाद वो उनके पार्टनर बन गए और नतीजा क्या हुआ, इनका बिजनेस, जो मेरे पार्टनर थे, उनका बिजनेस डे बाय डे डाउनफॉल आने लगा। आज सुन के दुख होता है। आज टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन आया है। केबल टीवी और ऑपरेटर जितने भी हैं, अधिकतर इंटरनेट को भी साथ में साथ सेल कर रहे हैं, ऑप्टिक फाइबर से कनेक्शन दे रहे हैं। मैं भी अभी हाल फिलहाल लिया हूँ 700 पर मंथ का ऑप्टिक फाइबर से कनेक्शन, 30 Mbps का स्पीड मिल रहा है, और वो इसको नहीं कर सके। वो इस बिजनेस से, देखिए, मैं उस बिजनेस को आगे बढ़ाने की सोचता था, नित्य नए इनोवेशन करता था। मैं इसकी चर्चा कल वाले वॉल्यूम में किया है मैंने, उसको जरूर देखिएगा, आपको भी फायदा होगा, मेरा एक व्यूज़ बढ़ जाएगा। लालच देखिए व्यूज़ का भी है और सब्सक्राइबर का लक्ष्य है 1 लाख सब्सक्राइबर। मैं बोल रहा हूँ 1 लाख सब्सक्राइबर, 1 लाख सब्सक्राइबर, क्योंकि हमको वो सिल्वर प्ले बटन जितना जल्दी हो हासिल करना है। तो इसमें आपका साथ चाहिए। कृपया अधिक से अधिक लोगों तक मेरी बातों का प्रचार प्रसार कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।